हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझा था। मैंने आपको बोला था रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एंड आई टोल्ड यू दैट द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन टू वेज। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, और मैंने आपको यह भी समझाया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। ये भी हमने अच्छे से समझा प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, मैंने आपको बोला अगर हमारे पास दो मीडियम्स होंगे, ये इंटरफेस है, ऊपर की तरफ एक मीडियम है और नीचे की तरफ दूसरा मीडियम है। ठीक है, और मैंने आपको बोला लेट अस सपोज जो ऊपर वाला मीडियम है रेयर मीडियम है और जो नीचे वाला मीडियम है डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम अगर मैं एयर लूंगा ऊपर की साइड और वाटर लूंगा नीचे की साइड, तो क्या होगा, जो ये एयर है ये लेस डेंस है एज कम्पेयर टू वाटर, तो इसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम और इसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो क्या होता है, व्हेन एवर द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर अर्थ मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो क्या होता है एट द इंटरफेस जो ये रे ऑफ लाइट होती है ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, ये नॉर्मल है ना, टुवर्ड्स नॉर्मली बेंड होती है। इसी तरह मैंने आपको बोला व्हेन एवर द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो क्या होता है एट द इंटरफेस जो ये रे ऑफ लाइट होती है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ये हमने अच्छे से समझा। तो अगर मैं यहाँ पे डेंसर मीडियम की एग्जांपल लूंगा, यहाँ मैं ऊपर वाटर रखूंगा और नीचे एयर रखूंगा। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से, तो कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम। तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, दैट बेंडिंग गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने अच्छे से समझा प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, इसी तरह हमने देखा जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमने डेंसर मीडियम भी डिस्कस किया था, डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। आज की इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। चलो पहले मैं आपको बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, इसको हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स ए मेजर ऑफ द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अगर आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, वहां पे मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला अगर एक रे ऑफ लाइट आएगी फ्रॉम रेयर मीडियम, लेट अस सपोज जो ये इंटरफेस है और ऊपर की तरफ रेयर मीडियम है और नीचे की तरफ डेंसर मीडियम है। लेट अस सपोज ये एयर है और ये वाटर है। ठीक है, अब क्या हुआ, रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। तो क्या होगा, जब ये इस इंटरफेस पे टकराएगी, वाटर की इंटरफेस पे टकराएगी, तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तो ये तो लाइट कहां से आ रही है, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्योंकि ये एयर क्या है, लेस डेंस एज कम्पेयर टू वाटर। तो एयर रेयर मीडियम हुआ और वाटर डेंसर मीडियम हुआ। ठीक है, तो जब भी रे ऑफ लाइट कहां से आ रही हो, रेयर मीडियम, और कहां जा रही हो, डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, और जो बेंडिंग होगी वो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। क्या होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। वो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। ठीक है, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें बोलता है जो ये बेंडिंग हुई टुवर्ड्स नॉर्मल ये कितनी हुई, या मैं ऐसे बोलूंगा ये मेजर करता है बेंडिंग ऑफ लाइट, कितनी बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, ये कौन मेजर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है। इसी तरह आपको पता ही है अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, डेंसर मीडियम, इसके नीचे क्या है, रेयर मीडियम। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, आपको पता ही है बेंडिंग कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें बोलता है कितनी बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वी कैन से
कितनी बेंडिंग हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये कौन बोलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा। या मैं ऐसे बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करता है कितनी बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन दिस केस। इसलिए मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स ए मेजर ऑफ द एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इससे हम मेजर करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट कितनी होगी, चाहे लाइट फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आए, चाहे लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आए। ठीक है, सिंपली ये क्या मेजर करता है? एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और वी कैन से व्हेन ए लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, चलो अब हम सीखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये इंटरफेस है। लेट अस सपोज नीचे वाला मीडियम को मैं नाम दूंगा सेकंड मीडियम। ठीक है, और ऊपर वाला मीडियम को मैं नाम दूंगा फर्स्ट मीडियम, या आप एयर भी दे सकते हो, ये वाटर भी दे सकते हो। ठीक है, अब मैंने सिंपली क्या बोला, ऊपर वाला मीडियम फर्स्ट मीडियम है और नीचे वाला मीडियम सेकंड मीडियम। ठीक है, दीज टू मीडियम्स आर सेपरेटेड बाय एन इंटरफेस। ठीक है, देखो अगर आपको अब कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। तो आप कैसे करोगे? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पहले समझो इसको मैं कैसे डिनोट करता हूं, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये किसके बराबर होता है? विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। ठीक है, ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास दो मीडियम्स होंगे, एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम ये है, आपको बोला जाएगा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कैलकुलेट करो। तो आप उसको कैसे डिनोट करते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम मीन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इसको मैं डिनोट करूंगा v1 से, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इसको मैं v2 से डिनोट करूंगा। ठीक है, v1 डिवाइड बाय v2। नाउ अगर मैं आपको बोलूंगा ऐसे, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कैलकुलेट करो, तो आप कैसे लिखोगे इसको? ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, वो किसके बराबर होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम सेकंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, v2 डिवाइड बाय v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ठीक है, अब अगर आपको दो मीडियम्स दिए होंगे तो आपको बोला जाएगा कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट सेकंड मीडियम और कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम। आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से कैलकुलेट करना आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज डिनोटेड बाय दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। आप इसको एन बोलो और यू कैन नीटा बोलो, इसको एक ही बात है। एंड इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first medium is equal to speed of light in medium first divided by speed of light in medium second। इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। सिमिलरली अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना हो ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, यहाँ पे हमने मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, अब अगर आपको बोला जाएगा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, तो आप कैसे करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट मीडियम सेकंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट। ठीक है, चलो अब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, हम कैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे।
जो हमने ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? हमें 2 मीडियम्स दिए गए थे, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। हमने सीखा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये हमने सीखा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे दिए गए थे 2 मीडियम, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम कैलकुलेट किया। ठीक है, जो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये याद रखना आपको। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा ऐसे, ऊपर वैक्यूम है, एक मीडियम वैक्यूम है और दूसरा मीडियम लेट सपोज कोई मीडियम है, लेट सपोज गिलास। अगर मैं आपको बोलूंगा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कैलकुलेट करो विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है? आपको किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, तो हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिनोटेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन मीडियम एंड डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन मीडियम। आपको कोई मीडियम दिया गया होगा, आपको बोला जाएगा आप विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि आपको पता ही है जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है वो क्या होती है? सी, जिसका वैल्यू क्या होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कैलकुलेट करो, तो आपको ये जहन में आना चाहिए कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कैलकुलेट करना है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, तो आपको पता ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास किसके बराबर आएगा? क्योंकि ये गिलास गिवन मीडियम है, ये किसके बराबर आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। ठीक है, आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? सी होता है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ? वी जी, ये सबस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट में है ये जी। ठीक है, आपको पता है सी का वैल्यू क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि मैंने आपको बोला ऊपर जब हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा ना, उसमें मैंने आपको बोला स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास क्या होती है। ठीक है, दिस एंड दिस विल गो, तो क्या आएगा? 3/2। जब आप 3/2 करोगे वहां से आंसर क्या आएगा? 1.5। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वी कैन से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास है वो क्या है? 1.5। ये आपको याद रखना है, कल आपको ये एमसीक्यू आएगा। चलो अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब आपको पता ही है अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना हो वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? सी, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी मैंने आपको बोला जब हमने क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। ठीक है, दिस एंड दिस विल गो, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3/2.25, 3/2.25, 3/2.25। इस पॉइंट के बदले क्या आएगा? अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये ऐसे बन जाएगा 225 डिवाइड बाई 100 मीन 100, ये 100 ऊपर जाएगा, तो ऐसे हम इसको लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 225 इंटू 100।
100 इंटू 300 डिवाइड बाई 225। जब आप इसको डिवाइड करोगे, जब आप 300 को 225 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर आएगा 1.33। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो क्या है, 1.33। ये आपको याद रखना है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। चलो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कैलकुलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाटर। देखो यहाँ पे बोला गया है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, किसका, गिलास का, बट विद रेस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पे आपको ये नहीं बोला गया आप सिंपली गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो, या यहाँ पे नहीं बोला गया आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करो। यहाँ पे बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। आपको पता ही है वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। इसको मैंने VW से डिनोट किया, इसको मैंने VG से डिनोट किया। आपको पता ही है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास क्या होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दिस एंड दिस विल गो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 डिवाइड बाई 2.25, 2 डिवाइड बाई 2.25। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 2.25। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 225 डिवाइड बाई 100। ये 100 ऊपर जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 225 इंटू 100। 100 को इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 200 बन जाएगा। तो 200 डिवाइड बाई 225। जब आप 200 को 225 से डिवाइड करोगे, 225 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0.89। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास है विद रेस्पेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वो क्या आया, 0.89, ठीक है। जब हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू अनदर, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि यहाँ पे हम एक मीडियम को रिलेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अनदर, या मैं ऐसे बोलूंगा, यहाँ पे मैं एक मीडियम को, यहाँ पे हम एक मीडियम को रिलेट करते हैं दूसरे मीडियम के साथ। जैसे कि यहाँ पे हमने गिलास को रिलेट किया किसके साथ, वाटर के साथ, और हमें बोला गया है आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास कैलकुलेट करो विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा।